आज हम सूर्य के उन छिपे हुए खतरों की बात करेंगे जिन्हें वैज्ञानिक सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस कहते हैं। ये सूर्य की वो ताकत है जो लाखों किलोमीटर दूर पृथ्वी तक पहुंचकर हमारी टेक्नोलॉजी, बिजली और संचार को प्रभावित कर सकती है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि विज्ञान पर आधारित सच्ची घटनाएं हैं। हम सरल भाषा में समझेंगे, बिना जटिल शब्दों के, कि ये चीजें क्या है, कैसे बनती है, पृथ्वी को कैसे छूती है और हमें क्यों तैयार रहना चाहिए। चलिए शुरू से समझते हैं, विस्तार से और सीधे मुद्दे पर। सबसे पहले सूर्य को जान ले। सूर्य हमारा सबसे करीबी तारा है, पृथ्वी से औसतन 15 करोड़ किलोमीटर दूर। इसका व्यास पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। अंदर हाइड्रोजन का परमाणु फ्यूजन होकर हीलियम बनता है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। लेकिन सूर्य की सतह पर सिर्फ प्रकाश नहीं, बल्कि चुंबकीय ताकत भी काम करती है। सूर्य की बाहरी परतों में, क्रोमोस्फियर और कोरोन में, चुंबकीय क्षेत्र बहुत मजबूत और उलझे हुए होते हैं। ये उलझाव ही सूर्य के अंधेरे राज पैदा करते हैं। सूर्य हर 11 साल में अपना चुंबकीय चक्र पूरा करता है। इसे सोलर साइकिल कहते हैं। इस चक्र में कभी सूर्य शांत रहता है, सोलर मिनिमम, कभी बहुत सक्रिय, सोलर मैक्सिमम। 2019 में शुरू हुआ सोलर साइकिल 25 अभी 2026 में भी सक्रिय है। इस चक्र के मैक्सिमम फेज में सनस्पॉट्स यानी सूर्य पर काले धब्बे ज्यादा दिखते हैं। ये धब्बे ठंडे नहीं, बल्कि चुंबकीय क्षेत्र के मजबूत होने से बनते हैं। यहीं से सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस निकलते हैं। अब आते हैं सोलर फ्लेयर्स पर। सोलर फ्लेयर क्या है? ये सूर्य की सतह पर अचानक होने वाला भयंकर विस्फोट है। चुंबकीय क्षेत्र जब बहुत ज्यादा उलझ जाता है, तो वो रिकनेक्शन नामक प्रक्रिया से टूटता और जुड़ता है। इससे भारी ऊर्जा छूटती है, रेडियो तरंगों से लेकर एक्सरे और गामा किरणों तक। एक बड़े फ्लेयर में इतनी ऊर्जा निकलती है जितनी पूरी पृथ्वी के सारे बिजली प्लांट्स कई सालों में नहीं जुटा सकते। फ्लेयर कुछ मिनटों में पूरा हो जाता है। वैज्ञानिक फ्लेयर्स को उनकी ताकत के हिसाब से वर्गों में बांटते हैं: ए, बी, सी, एम और एक्स। सी क्लास छोटे होते हैं, एम मध्यम और एक्स सबसे खतरनाक। एक्स क्लास फ्लेयर इतने तीव्र होते हैं कि वे पृथ्वी की आयनोस्फीयर, वायुमंडल की ऊपरी परत, को प्रभावित कर देते हैं। परिणाम, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो संचार बाधित हो जाता है। पायलटों और नाविकों को जीपीएस और रेडियो सिग्नल नहीं मिलते। लेकिन फ्लेयर की रोशनी और किरणें प्रकाश की गति से 8 मिनट में पृथ्वी पहुंच जाती है, इसलिए असर तुरंत दिखता है। फ्लेयर अकेले नहीं चलते, अक्सर उनके साथ निकलता है कोरोनल मास इजेक्शन, संक्षेप में सीएमई। सीएमई फ्लेयर से अलग है। फ्लेयर मुख्यतः ऊर्जा और किरणें हैं, जबकि सीएमई सूर्य के कोरोन से निकलने वाला विशाल बादल है। इसमें अरबों टन प्लाज्मा, चार्ज गैस और चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये बादल 2,50,000 से 30 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में उड़ता है। सबसे तेज सीएमई पृथ्वी तक सिर्फ 15 से 18 घंटे में पहुंच सकता है, जबकि धीमा कई दिन लगाता है। सीएमई कैसे बनता है? सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र जब सनस्पॉट के पास टूटते हैं, तो कोरोन से प्लाज्मा का बड़ा हिस्सा बाहर फेंक दिया जाता है। ये प्लाज्मा सूर्य की सतह से ऊपर उठता है और अंतरिक्ष में यात्रा करता है। हर सीएमई फ्लेयर के साथ नहीं निकलता और हर फ्लेयर के साथ सीएमई नहीं होता। लेकिन जब दोनों साथ होते हैं तो खतरा बढ़ जाता है। अब देखते हैं कि ये पृथ्वी तक पहुंचकर क्या करते हैं। फ्लेयर की किरणें आयनोस्फीयर को गर्म कर देती है, जिससे रेडियो वेव्स बिखर जाती है। लेकिन असली बड़ा असर सीएमई का होता है। जब सीएमई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटोस्फीयर, से टकराता है, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हिल जाता है। इसे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म कहते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें बचाता है, लेकिन सीएमई का चुंबकीय क्षेत्र इसके साथ जुड़कर या टकराकर करंट पैदा करता है। इस स्टॉर्म के असर कई तरह के होते हैं। सबसे सुंदर असर ऑरोरा। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर रंग बिरंगी रोशनी नाचती दिखती है। सीएमई के कण वायुमंडल से टकराकर ये रंग पैदा करते हैं। कभी कभी ऑरोरा इतनी दक्षिण या उत्तर तक दिख जाती है कि सामान्य जगहों पर भी दिखाई देती है। लेकिन खतरनाक असर भी है। सीएमई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में करंट पैदा करता है। ये करंट बिजली के तारों, ट्रांसफार्मर और पावर ग्रिड में घुस जाता है। 1989 में कनाडा के क्यूबेक में
सीएमई ने पूरे प्रांत की बिजली 9 घंटे के लिए बंद कर दी थी। लाखों लोग अंधेरे में रह गए। आज की आधुनिक ग्रिड और ज्यादा संवेदनशील है। सैटेलाइट्स पर असर और गंभीर है। सीएमई के कण सैटेलाइट के इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जीपीएस गलत लोकेशन दे सकता है। हवाई जहाजों और मोबाइल नेविगेशन प्रभावित होते हैं। एचएफ रेडियो पूरी तरह बंद हो सकता है। अंतरिक्ष में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को अतिरिक्त विकिरण का खतरा होता है। पिछले बड़े उदाहरण देखें। सबसे मशहूर है कैरिंगटन इवेंट, सितंबर के 1 से 2/1859। ब्रिटिश खगोल शास्त्री रिचर्ड कैरिंगटन ने खुद सूर्य पर फ्लेयर देखा। उसके बाद सीएमई पृथ्वी पर पहुंचा। नतीजा, यूरोप और अमेरिका में टेलीग्राफ सिस्टम चौपट। ऑपरेटर्स को झटके लगे, कागज जल गए, बिना बैटरी के भी टेलीग्राफ काम करने लगे। ऑरोरा कोलंबिया जैसे उष्णकटिबंधीय इलाकों तक दिखी। उस समय सिर्फ टेलीग्राफ था, फिर भी तबाही मच गई। अगर आज वैसा ही इवेंट हो तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पूरी बिजली ग्रिड महीनों के लिए ठप हो सकती है। सैटेलाइट्स खराब, इंटरनेट और मोबाइल संचार बंद, हवाई यातायात रुक सकता है। आर्थिक नुकसान अरबों डॉलर का। 2003 के हेलोविन स्टॉर्म्स में भी कई सैटेलाइट्स प्रभावित हुए थे। 1972 और 1903 के स्टॉर्म्स भी याद किए जाते हैं। आज हम इनसे बचाव के लिए तैयार हैं। नासा का सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी एसडीओ और सोहो सैटेलाइट 24 घंटे सूर्य पर नजर रखते हैं। अमेरिका का एनओएस स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर सीएमई की गति, दिशा और ताकत का पूर्वानुमान लगाता है। भारत भी इसरो के माध्यम से स्पेस वेदर मॉनिटरिंग करता है। अगर सीएमई पृथ्वी की ओर आ रहा हो तो 1 से 3 दिन पहले चेतावनी मिल सकती है। कंपनियां सैटेलाइट्स को सुरक्षित मोड में रखती है, पावर ग्रिड को अलग अलग जोड़कर बचाव करती है। लेकिन खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। सोलर साइकिल 25 अभी भी सक्रिय है। 2025 से 26 में भी मजबूत क्लास फ्लेयर्स और सीएमई देखे गए हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि साइकिल के घटते फेज में भी बड़े इवेंट्स हो सकते हैं। इसलिए हमें और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हार्डनेट पावर ग्रिड, बेहतर सैटेलाइट शील्डिंग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। दोस्तों, सूर्य हमारी जिंदगी का आधार है। बिना इसके न जीवन, न ऊर्जा। लेकिन उसकी ये अंधेरी ताकत हमें याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है। फ्लेयर्स और सीएमई हमें सिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ सूर्य की गतिविधियों को समझना भी जरूरी है। अगर हम तैयार रहें तो खतरा कम हो सकता है। अगली बार जब आप आकाश में ऑरोरा देखें या रेडियो में खराबी महसूस करें तो याद रखें, ये सूर्य का संदेश है।